उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जानवरों की दुनिया में हजारों लाखों अक़साम के जानदार पाए जाते हैं। इन जानदारों में कुछ इस कदर बड़े कद के होते हैं कि वो महज अपने कद की बदौलत बाकी जानवरों में अपना खौफ और दबदबा बना कर रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही ऐसे जानवर हैं जो किसी की भी जान ले सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस दुनिया में हजारों लाखों अक़साम के वायरसेस, बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स मौजूद हैं जो आम आंख से नजर तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी जानदार की जान इस कदर खौफनाक अंदाज से लेने की ताकत रखते हैं कि जिसके बारे में जानकारी इंसान की रूह कांप जाए। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जानदारों के बारे में आपको बताएंगे जो दूसरे जानदारों के दिमाग को अपने काबू में करके उनसे जो चाहे करवा सकते हैं और उन्हें अपना मेजबान यानी होस्ट बनाकर उनकी खौफनाक तरीके से जान भी ले लेते हैं। ट्राइपैनासोमा ब्रूसी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पैरासाइट की जो अपने होस्ट के जिस्म में दाखिल होकर उसे नींद की बीमारी में मुब्तला कर देता है। इस पैरासाइट का नाम ट्राइपैनासोमा ब्रूसी है। अमूमन ये पैरासाइट इंसान को ही अपना शिकार बनाता है और टेस्टिसी नामी मक्खी की मदद से इंसानों के जिस्म में दाखिल होता है। इस पैरासाइट का शिकार होने वाले अफराद की ज्यादातर तादाद अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में इस नस्ल के पैरासाइट की दो अक़साम सबसे ज्यादा इंसानी जान को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनमें से एक किस्म टीबी गैम्बनीज के नाम से मशहूर है। पैरासाइट की यह किस्म अपना ज्यादातर असर मगरबी और मरकजी अफ्रीका में दिखाती है, जबकि दूसरी किस्म जिसका नाम आर्टीरूडा सेंसी है, यह अफ्रीका के जनूबी और मशरकी इलाके में इंसानों को सख्त नुकसान पहुंचाती है। हैरान कुन तौर पर इस पैरासाइट की ये दोनों अक़साम एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आर्टीरूडा सेंसी नामी पैरासाइट जानदार के जिस्म में तेजी के साथ अपने असर को जाहिर करता है और ये जिस जगह इंसानी जिस्म पर हमला आवर होता है, जिस्म के उस हिस्से पर तेज खारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद चंद हफ्तों के अंदर ही अंदर इंसान को गनूदगी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स दूसरा पैरासाइट टीबी गैम्बनीज अपना असर पूरे 3 से 4 साल बाद दिखाता है, क्योंकि यह पैरासाइट आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। लेकिन जब भी ये दोनों अपना असर दिखाते हैं, तब ये अपने होस्ट के जिस्म को खोखला और खत्म कर चुके होते हैं, जिससे इनका होस्ट तेज बुखार, खांसी और शदीद सर्दी के एहसास में मुब्तला हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ये पैरासाइट्स इंसान के दिमागी तवाजुन में भी काफी बिगाड़ पैदा करते हैं। यही वजह है कि मेडिकल साइंस में इन जानलेवा पैरासाइट्स को खतरनाक इंसानी दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। ज़ोंबी कैटरपिलर्स एंड वूडू वैप्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम जिस पैरासाइट के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं, इसका नाम ग्लिप्टा पेंटल्स है। ये एक ऐसा जानदार है जो एक मर्तबा में 80 के करीब अंडे देता है, मगर हैरानी की बात यह है कि यह अपने अंडे अपने होस्ट यानी जियोमेट्रस कैटरपिलर के अंदर देता है। इसके बाद जब इसके अंडों से लार्वास बाहर निकलते हैं, तो ये उसी कैटरपिलर के जिस्म को अंदर से खाकर खुद को बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद ये उस कैटरपिलर के जिस्म को छोड़कर किसी दरख्त की टहनी तलाश करते हैं जहां ये अपनी रिहाइश गाह बना सके। यहां हम आपको बताते चलें कि अपने जिस्म के अंदरूनी आजाद खा जाने के बावजूद भी ये कैटरपिलर जिंदा बचा रहता है। ये यहां अपनी जान बचाने की बजाय आखिरी सांस तक अपने बच्चों की हिफाजत करता है। जब तक ये लार्वा कीड़ों में तब्दील नहीं होते, तब तक कैटरपिलर खाना पीना छोड़कर महज इनकी हिफाजत पर ही ध्यान देता है, और जब इसका काम मुकम्मल हो जाता है तो इस कीड़े की मौत हो जाती है। इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं कि बगैर कुछ खाए पिए किसी भी जानदार का जिंदा बचना मुमकिन नहीं, लेकिन ये उसी वक्त अपनी जान दे देते हैं जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। माहिरीन भी इस बात को आज तक समझ नहीं सके कि इन कैटरपिलर के मरने का वक्त एक जैसा कैसे हो सकता है। पहले इन्होंने इस चीज को महज एक इत्तेफाक समझा, मगर जब सभी कैटरपिलर में इन्होंने मरने का वक्त एक जैसा देखा तो इन्हें काफी हैरानी हुई और ये आज तक कुदरत के इस निजाम को समझने से कासिर हैं। ज़ोंबी एंट फंगस। नाज़रीन ग्रामी, थाईलैंड, अफ्रीका और ब्राजील के जंगलों में एक निहायत खास किस्म का ट्रॉपिकल फंगस पाया जाता है, जिसका नाम ओफियोकॉर्डापिस है। यह फंगस चूंटियों के जिस्म में दाखिल होकर इनके दिमाग को अपने काबू में करने की कोशिश करता है। यह फंगस चूंटी के जिस्म पर इस तरह काबिज हो जाता है कि जैसे ये चूंटी का नहीं बल्कि इसका अपना जिस्म हो। दर हकीकत ये फंगस अपने स्पूर को चूंटी के एक्सोस्केलेटन के साथ जोड़ देता है,
जिसकी वजह से यह फंगस च्यूंटी के चाल चलन पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। इस फंगस के च्यूंटी के जिस्म पर हमला करने के ठीक 6 से 9 दिन बाद च्यूंटी बेचैन रहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यह अपने घर को छोड़कर जंगल के दीगर हिस्सों का रुख करती है, जहां इस तरह का फंगस मजीद नशोनुमा हासिल कर सके। यह फंगस च्यूंटी के जिस्म पर कब्जा करके उसे अपना मनचाहा काम करवाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां एक और अहम सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर कैसे मालूम होगा कि कौन सी च्यूंटी फंगस के कब्जे में है। तो हम आपको बता दें कि इस कैफियत में च्यूंटी जमीन को छोड़कर 10 इंच की ऊंचाई पर मौजूद दरख्तों के पत्तों पर रहना शुरू कर देती है। इस दौरान ये अपने जबड़ों को उस पत्ते के अंदर पैवस्त करके अपनी मौत का इंतजार करती है। इस पूरे मरहले के दौरान फंगस च्यूंटी को अंदर से खाना शुरू कर देता है। च्यूंटी की मौत के ठीक 24 घंटे बाद यह फंगस उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यह फंगस जब किसी च्यूंटी को मुकम्मल तौर पर खा लेता है तो यह इसके जिस्म से फ्लूइड की शक्ल में बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाता है, जहां दीगर च्यूंटियां इसे बतौर होस्ट मिल जाती हैं, जिसके बाद यह सारा साइकिल इसी तरह चलता रहता है। यहां भी हम आपको बताते चलें कि आम तौर पर च्यूंटियों में यह खासियत भी होती है कि वो अपनी कॉलोनी में मौजूद बीमार च्यूंटियों को पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, ताकि इससे दूसरी च्यूंटियां बीमार ना हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ब्रेन ईटिंग अमीबा। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, अब हम जिस जानदार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होने वाली है। इस पैरासाइट का नाम नाइग्लेरिया फ्लोरी है, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी दिमाग खाने वाला पैरासाइट भी कहा जाता है। यह एक सिंगल कोर्ड ऑर्गन जानदार है जो कि इंसानी जिस्म में एक निहायत ही कम देखी जाने वाली सूरत हाल को पैदा करता है। इस सूरत हाल को मेडिकल की जुबान में प्राइमरी एम्बक मेनिंगोसेफेलाइटिस कहा जाता है। दरअसल अमीबा की यह नस्ल इंसानी दिमाग के टिश्यूज की शौकीन होती है, जिस वजह से यह इंसानी जिस्म में दाखिल होने का रास्ता तलाश कर ही लेती है। वैसे तो यह अमीबा पानी के अंदर बगैर किसी जानदार को नुकसान पहुंचाए रहता है, जहां यह खुद को सख्त तरीन हालात में भी जिंदा रख सकता है। इसके अलावा मौसम में आने वाली तब्दीलियों के बावजूद भी इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इस जानदार के जिस्म में तब्दीलियां आती हैं और ये एक्टिव फॉर्म में आता है, तो ये अमीबा ट्रोफोजिट बन जाता है और इंसानी जिस्म में दाखिल होने की जदोजहद शुरू कर देता है। अगर ये अमीबा किसी इंसान के जिस्म में दाखिल हो तो ये सीधा इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब बढ़ते हुए उसके दिमाग पर हमला आवर होता है। वैसे तो ये बीमारी इंसानों में बहुत ही कम देखने को मिलती है, मगर इससे इंसान शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 1962 से लेकर 2018 तक अमेरिका में इस बीमारी के महज 145 केसेस ही देखने को मिले। लेकिन दूसरी जानिब यह भी एक खौफनाक हकीकत है कि इन 145 अफराद में से सिर्फ 4 अफराद ही इस पैरासाइट से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि यह पैरासाइट जितना कम देखने को मिलता है उतना ही खतरनाक भी है। इस पैरासाइट के हमला आवर होने की सूरत में होने वाली बीमारी की अलामात में खांसी, बुखार, नज़ला जुकाम और शदीद सर दर्द शामिल है। इस पैरासाइट के असरात को सामने आने में 1 से 9 दिन का वक्त लगता है, और जब तक इंसान को इस पैरासाइट के बारे में मालूम होता है तब तक इंसान की हालत बद से बदतर हो चुकी होती है, जिस वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। यह तो बस इस बीमारी का पहला मरहला होता है। इसकी दूसरी स्टेज पर इंसान पर कई तरह के हेलुसिनेशन यानी सैर अंगेजी तारी होने लगती है और इसकी गर्दन अकड़ जाती है और मुतासरा इंसान कोमा में भी जा सकता है या फिर उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। आपको शायद ये जानकर काफी हैरत होगी कि इस पैरासाइट से बीमार होने के बाद इंसान सिर्फ 15 से 20 दिन तक ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस पैरासाइट के असर में आकर इंसान की मौत यकीनी हो जाती है। आपकी इस पैरासाइट के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।